So hi everyone. Today we are continuing our Linux playlist. तो आज यार एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ेंगे. What is shell and what is bash? ठीक है. तो when you open a terminal and start typing, something is listening and interpreting what you type. That something is bash. Let's understand what it actually is. ठीक है. तो यार बेसिकली बैश क्या है? बैश एक शेल है. ठीक है. अब ये जो है तो यार जो विंडो टर्मिनल विंडो ये शेल नहीं है. ठीक है. देखो यहाँ पे हायरार्की लिखी हुई है. टर्मिनल एमुलेटर, तो यार बेसिक फिर शेल जो कि बैश है. ठीक है. और ओएस कर्नल. ठीक है. अब इन चारों टर्म्स को एक एक करके समझ लेते हैं. ठीक है. तो यार बेसिक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना. ठीक. तो देखो टर्मिनल एमुलेटर क्या है? ये बेसिकली टर्मिनल विंडो जहां पे हम अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर. ठीक है. शेल क्या है? जो हमारी कमांड इंटरप्रेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूं PWD, दैट इज प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है. तो इस PW2 की फंक्शनैलिटी कहीं लिखी होगी. ठीक है. बेसिकली PW अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो ये तो कोई कमांड नहीं है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे PWD एक आइडेंटिफाइड कमांड है. तो इसको कौन इंटरप्रेट कर रहा है? बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको जो इंटरप्रेट करता है वो होता है शेल. ठीक है. अब शेल कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. ठीक है. जैसे कि विच, जेड एक्स एच. ठीक है. विच, बैश. ठीक है. तो शेल कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. ठीक है. विंडोज में होता है CMD और पावर शेल. ठीक है. मैं मैक पे हूं. ठीक है. तो मेरे पास ये दोनों शेल्स हैं. क्यों? अब दोनों अलग अलग क्यों है हमारे पास? क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसी ZSH पे होती है और कुछ एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसी बैश पे होती है. ठीक है. ये बहुत बैकएंड की चीज है तो नीड नॉट टू गो फर्दर डीप इनटू दिस. ठीक है. तो शेल क्या है? बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर है. ठीक है. कौन सी कमांड जो हम टर्मिनल के थ्रू भेजते हैं. ठीक है. अब अपना शेल किसे भेजता है कमांड? ओएस या कर्नल को. ठीक है. ओएस और कर्नल क्या है? कर्नल क्या है? बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि लिनक्स इज बेसिकली अ कर्नल. ठीक है. भेजते तो कर्नल क्या है? हमारा एक्चुअल इंजन है. ठीक है. जो सिस्टम हार्डवेयर के साथ बात करता है. सिस्टम हार्डवेयर के साथ मैनेजमेंट करता है, ऑर्केस्ट्रेशन करता है प्रोसेसेस का. ठीक है. और ओएस क्या है? ओएस के अंदर ही कर्नल होता है. एंड ओएस हैव एक्स्ट्रा पैकेजेस व्हिच हेल्प रन कर्नल कमांड्स लाइक पाइथन का पैकेज हो गया, लाइक जावा का पैकेज हो गया. ठीक है. तो ओएस के तो कर्नल के साथ एक्स्ट्रा पैकेजेस. ठीक है. प्लस मेमोरी मैनेजर एंड ऑल बनाता है ओएस. ठीक है. तो एक बार फिर से समझ लेते हैं. कमांड्स लिखते हैं. ठीक है. उन कमांड्स को इंटरप्रेट करता है शेल. शेल कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स लाइक बैश, ZS, ZSH, ZSH, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज में या फिर विंडोज में पावर शेल. ठीक है. ये शेल कमांड्स इंटरप्रेट करके भेजता है ओएस या कर्नल को और यहां से ये कर्नल इन्हें प्रोसेस करता है. ठीक है. The windows you open, just a visual container. ठीक है. Just a visual container shell. The program running inside it reads inputs, runs program, show output. The actual brain. ठीक है. Basically command interpreter होता है. Bash, one specific shell, the most common one here on Linux. ठीक है. bash What does bash stand for? Bash stand for born again shell. ठीक है. ये पूरी इसकी हिस्ट्री है यहाँ पे. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ये करूं echo, bash अभी echo कमांड क्या होती है? आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग वीडियो. ठीक है. bash बेसिकली echo bash प्रिंट कराने के लिए होती है एक वेरिएबल की वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे echo हमारा कौन सा क्या शेल यूज कर रहा है? अभी ये टर्मिनल कौन सा शेल यूज कर रहा है? ZSH. ठीक है. bash एक बार ये भी कर ही लेते हैं यार. bash ठीक है. तो ZSH यूज कर रहा है अपना ये टर्मिनल. bash ठीक है. what bash does when you type a command. ठीक है. तो एक बार ये एग्जांपल है. when you type ls-l/home, bash reads the input, parses it, identifies command. ठीक है. looks up where ls lives by searching path. ठीक है. forks a child process and executes it, waits for it to finish, displays output and shows the
process, नेक्स्ट फ्रॉम, ठीक है। देखो हमने process, लिखा process, हमारी हमारी कमांड ये है, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन ये आ गया और इसके अंदर का आर्गुमेंट है ये, process, ठीक process, है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि process, 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 इस पहले को इसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, एलएस। अब process, जाके सर्च करेगा पाथ वेरिएबल में कि एलएस मेरे को कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो एलएस process, process, मोस्ट प्रोबेबली बिन में होगा, ठीक है। और ये वहां से उसकी फंक्शनैलिटी उठा के उसे एग्जीक्यूट करेगा उसके ऑप्शन और उसके आर्गुमेंट के साथ, ठीक process, है। process, process, वेट फॉर इट टू फिनिश, ये एकदम से हो गया, ठीक है। डिस्प्लेज आउटपुट एंड शोज द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया हमारा, ठीक है। Bash is two things in one. Interactive shell types command get results immediately. Scripting language write.sh files with logic loops conditions, ठीक है। तो shell scripting language एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। हम इसमें अपने कस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। We will discuss that later, ठीक है। Both use the exact same syntax, ठीक है। दोनों का exact same syntax है, तो अलग अलग सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मैंने करा पीडी, तो जैसे मैंने करा पीडब्ल्यू, ठीक है। फिर मैंने करा एलएस, तो एलएस, ठीक है। फिर मैंने करा एलएस माइनस 8, ठीक है। तो ये एलएस माइनस है बेसिकली हिडन फाइल दिखाता है, ठीक है। फिर मैंने किया क्या, एलएस माइनस ए एल, ठीक है। और एल पूरा पूरा फाइल का ये बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 4 कमांड लाई। अगर मुझे चारों की चारों कमांड्स एक ही बार चलानी है तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को एक स्क्रिप्ट में लिखूंगा और उस स्क्रिप्ट को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये चारों का आउटपुट आ जाए, ठीक है। वाई कमांड लाइन ओवर जी वाई, ठीक है। स्पीड 3 की स्ट्रोक्स वर्सेस 15 माउस क्लिक्स, ठीक है। ऑटोमेशन बैश कमांड्स कैन बी स्क्रिप्टेड, माउस क्लिक्स कैन नॉट, ठीक है। रिमोट एक्सेस एसएसएच गिव्स यू bash on any server, no desktop needed, ठीक है। बेसिकली SSH होता है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, ठीक है। किसी एक मशीन को बहुत सारे यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग बैश, ठीक है। जैसे मैं इसमें अगर मैं कर दूं, देखो पहले यार इसे अगर मैं यहाँ पे करूं WHICH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूं तो अगर मैं यूजर्स के अंदर जाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एलिफ करूं, तो देखो मेरे पास कितने यूजर्स आ रहे हैं। आरएश जो मेरा यूजर है मेन, गेस्ट और शेयर, ठीक है। यहाँ पे एक हम नया यूजर भी बना सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो ऐसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है उनकी मशीन्स में लॉग इन करके अपना काम करने के लिए हम ये बैश का यूज करते हैं। रिमोट एक्सेस एसएसएच, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी अ स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एवरी स्टेप यू टुक, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सॉरी, ये जो डॉट बैश आरसी फाइल होती है और जो डॉट जेड एच आरसी फाइल होती है बेसिकली, तो अगर मैं करूँ जेड एस एच आर पी, ठीक है। तो ZSHRC फाइल क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जब हम टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तो ये फाइल पाथ्स और वेरिएबल्स और डिपेंडेंसीज कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑटोमेटिकली रन होती है। मैक में .ZSHRC होती है और विंडोज में .bash RC होती है, ठीक है। Bash is just a program that reads your text and making things happen. By the end of this playlist, you will be writing your own Bash program, ठीक है। तो I think I have explained everything pretty much in detail, ठीक है। I know it can be confusing, but इसलिए confusing इसलिए है क्योंकि जो लोग होते हैं वो
तो आई थिंक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे शेल और बैश सेम हो गया, ठीक है, अब वो है अलग अलग और सेम भी है, क्योंकि वो एक ही चीज है। बैश कैन बी अ बैश इज अ टाइप ऑफ शेल, ठीक है। तो वो थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच